भारतीय एयरटेल का Q1 रिजल्ट आउट हो चुका है, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट देखना काफ़ी नहीं होता है। आज सिर्फ 3 मिनट में समझेंगे एबिटा, टोटल रेवेन्यू और नेट डेब्ट का असली मतलब। और क्या 1970 के प्राइस पर एयरटेल अभी भी स्ट्रांग है? नमस्कार दोस्तों, भारतीय एयरटेल ने अपना Q1 रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। चलिए कंपनी के रिपोर्ट से सबसे पहले इंपॉर्टेंट नंबर को सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग सबसे पहले देखेंगे टोटल रेवेन्यू कंपनी की इस क्वार्टर में क्या रही है। तो अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू देखें तो इस क्वार्टर में आप देख सकते हैं, ये क्वार्टर रहा जून। जून में रहा है 5,85,391 CR। ठीक है, ठीक है। और अगर हम लोग मार्च एंडिंग क्लोज का देखें तो 5,53,832 के आसपास था। तो पिछले क्वार्टर से और इस क्वार्टर में एक हम लोग को एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा है। अगर हम लोग बात करें सेम जून क्वार्टर का 2026 से, और अगर हमारे पास तीन लगातार है, सितंबर क्लोज एंड का, सितंबर क्लोज एंड का हम लोग के पास है, दिसंबर क्लोज एंड का हम लोग का, क्वार्टर एंड का हम लोग के पास डेटा है। लेकिन अगर हम लोग जून 2025 से 2026 का कंपेयर करें तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा ग्रोथ हमको मिला है लास्ट ईयर से भी। अगर अगर हम लोग देखें सारे लास्ट ईयर के जितने भी क्वार्टर एंडिंग थे टिल मार्च, उनसे अभी करंट क्वार्टर में एक भारतीय एयरटेल ने अच्छा किया है। लोग देख सकते हैं कि पिछला क्वार्टर से भी आपको एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है। अगर हम लोग EBITDA क्या होता है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन। ठीक है, ये बिना टैक्स के, बिना डिप्रिसिएशन के जो आपका रेवेन्यू होता है वो बताता है। ठीक है। तो अगर हम लोग डेटा देखें तो डेटा कंपनी की इस करंट जून क्वार्टर में है 335,986, और मार्च में है 3,20,382। तो इसमें अगर हम लोग चेक करें तो पिछले क्वार्टर से भी इस क्वार्टर में एक अच्छा ग्रोथ भारतीय एयरटेल ने देखा है। अगर हम लास्ट ईयर 2025 इस सेम क्वार्टर जून क्वार्टर को अगर हम लोग कंपेयर करें जून 2026 से, उस क्वार्टर से भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है भारतीय एयरटेल में। तो अगर हम लोग प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम लोग चेक करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम लोग चेक करें तो हम लोग का इस क्वार्टर में अगर हम लोग देखें तो 1,05,000 इस क्वार्टर में एक 1,41,262 के आसपास रहा है। और अगर सेम चीज़ अगर हम लोग कंपेयर करें जून 2026 को जून 2025 से, तो आप देख सकते हैं कि 1,05,044 रुपये के आसपास रहा है, करोड़ के आसपास रहा है। तो पिछला क्वार्टर से अभी का क्वार्टर में एक अच्छा इंप्रूवमेंट दिखा है भारतीय एयरटेल ने। तो अभी तक हम लोग देख सकते हैं कि फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग है इन्वेस्टमेंट के लिए भारतीय एयरटेल। अगर लास्ट क्वार्टर में अगर हम लोग चेक करें तो अभी पूरा डेटा नहीं आया है, हम लोग नेट डेप्थ भी देखेंगे कंपनी के ऊपर कितना डेप्थ है। तो अगर लास्ट क्वार्टर में अगर हम लोग चेक करें तो 1,32,54 CR के आसपास था। अगर हम लोग अभी करंट से देखें तो करंट क्वार्टर क्लोजिंग एंडिंग में देखें, मार्च से कंपेयर करें तो उससे भी हमारा एक ओवरऑल अच्छा हुआ है। तो अभी तक हम लोग डेटा देखें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखें, ठीक है, तो ये सारे चीज़ में टोटल रेवेन्यू देखें, इन सारे चीज़ में एक अच्छा इम्प्रूवमेंट भारतीय एयरटेल ने लास्ट क्वार्टर जून से भी अच्छा किया है, प्लस लास्ट मार्च क्लोजिंग एंड से भी अच्छा किया है। तो अगर हम लोग बात करें नेट इनकम आफ्टर बिफोर एक्सेप्शनल आइटम, ये इन्होंने अलग अलग चीज़ को अलग अलग जगह पे रखा है। तो हम लोग अगर नेट इनकम आफ्टर एक्सेप्शनल आइटम, जो एक्सेप्शनल आइटम हो सकता है, जो भी उनके एक्सेप्शनल आइटम में बहुत सारे चीज़ आ सकते हैं, ठीक है, वो अपने बैलेंस शीट में शो करते होंगे। तो अगर अगर हम लोग देखें इस क्वार्टर में नेट प्रॉफिट जो रहा है भारतीय एयरटेल का वो 81,674 के आसपास रहा है। पिछला क्वार्टर में 73,251 था। और अगर हम लोग बात करें जून 2025 का तो उससे भी भारतीय एयरटेल ने बहुत ही अच्छा एक इम्प्रूवमेंट दिखाया है। ठीक है। तो
हम लोग देख सकते हैं कि एक अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट दिखा है। अगर हम लोग बात करें इस क्वार्टर में नेट डेप्थ का, कंपनी पे कितनी लोन्स है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग लीजिंग ऑब्लिगेशन अगर हम लोग देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि आप देखिए लास्ट जून क्वार्टर में 12,54,893 CR था, और अगर हम लोग लास्ट क्वार्टर में देखें तो 9,10,485 का डेप्थ था भारतीय एयरटेल पे। और इस क्वार्टर में हम लोग देख सकते हैं कि 8,18,521 CR के आसपास का नेट डेप्थ है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये ना कि आपका टोटल इनकम, ना ही डेटा ग्रो, ना ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ना ही नेट इनकम, ये ओवरऑल कंपनी बहुत ही स्ट्रांग हो रही है। वो नेट डेप्थ को भी अपनी कम, हालांकि अच्छे खासे नेट डेप्थ भी हैं, लेकिन अगर हम लोग देखें तो ये भी आपका अच्छा खासा आपका वो कम करते जा रही है, ठीक है। तो अगर हम ओवरऑल की बात करें तो एक अच्छी स्ट्रांग दिख रही है कंपनी। तो फिलहाल भारतीय एयरटेल का जो 1970 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्ट्रांग रेवेन्यू है, हेल्दी डेटा है और इम्प्रूविंग फाइनेंशियल दिखते हैं। कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस कर रही है, लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले वैल्यूएशन, मैनेजमेंट गाइडेंस और फ्यूचर आउटलुक को भी जरूर देखिए। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ये कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ऐसे ही Q1 रिजल्ट एनालिसिस, स्टॉक मार्केट न्यूज़, शेयर मार्केट अपडेट्स, फंडामेंटल एनालिसिस और इन्वेस्टमेंट एजुकेशन वीडियोस पसंद है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। कमेंट करके बताइए क्या आप भारतीय एयरटेल को 1970 के लेवल पर लॉन्ग टर्म के लिए बाय करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।